और अब पैनल आपकी स्क्रीन्स पर आपको नजर आएगा। लाइए भाई, पिक टॉप कॉल्स का स्टिंग लेकर आइए डॉक्टर साहब, और दिखाइए सबसे पहले गाबा सर को स्क्रीन्स पे। गाबा सर, कल की छुट्टी से पहले थोड़ा काम ज्यादा करना है आज अपने को। हाँ, कल की छुट्टी बहुत अच्छी रही, काम ज्यादा कर, लेकिन आपके मुंह में रौनक आ गई जब आपने कहा कि ट्रंकेटेड वीक है। जैसे कि हम बचपन में आ गए ना, स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी है, मजा आ गया। वाकई में आप बहुत। न्यूज रूम में आके बैठो, फ्राइडे का इंतजार मंडे से शुरू हो जाता है। आज भी वैसी जिंदगी चल रही जैसे स्कूल कॉलेज में चलती थी। बिल्कुल मैं कह रहा था कल की छुट्टी से पहले आज जरा काम ज्यादा है। आज 1 बजे आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है, वो कैसे बोल सकता हूँ। बस 100% याद है। 1 बजे चाचा जी के साथ मुलाकात होनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक सर। वेल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को। आज का प्रेफर्ड पिक है टीवीएस मोटर। ये ट्रेड कर रहा है न्यू हाई जोन्स पर, 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, 1476। डिप मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए, फ्लैट होता है तो भी खरीदना करना चाहिए। टारगेट 1550 से हायर जोन नजर आते हैं। सेटअप बढ़िया है, बेस बना हुआ है और अच्छा कंसोलिडेशन के बाद बहुत बढ़िया मिला है टीवीएस मोटर्स। ओके, टीवीएस मोटर गाबा सर की पिक हो गई, इस पर ध्यान रखेंगे। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टंकितिद है, छुट्टी है तो शुभकामनाएं तो बनती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रायर दे रही हूँ, और सभी जैन धर्मावलंबी को पर्यूषण पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मेरा टॉपिक आज है कोरोमंडल पर। कोरोमंडल ऑन अ वीकली सेटअप, ऑन अ डेली सेटअप, अपने अच्छे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा हैमर फॉर्मेशन दिया है, शॉर्ट कवरिंग मूव्स बनते हुए दिखे हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन ये मूव्स एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 1136 की क्लोजिंग है। 1156 के लेवल्स के लिए कोरोमंडल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1127 का। कोरोमंडल इंटरनेशनल, यह है कविता जी की प्रेफर्ड पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोगों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू सर, आपको भी जी। और आशीष जी, अब आप जो जो फेस्टिवल है ना गणपति का, अब ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया। अगर आप अभी भी गणपति के टाइम पे लखनऊ में आएंगे ना, तो उस लेवल का नहीं, लेकिन आप डेफिनेटली गणपति को मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मैं ये एक्सपीरियंस पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। पहले बहुत मिस करता था जब मैं यहाँ लखनऊ आया, लेकिन 5-6 साल से बिल्कुल ही मिस नहीं करता हूँ। इतने ज्यादा गणपति आते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो या घरों में हो। तो आप जरूर आइए, गणपति में लखनऊ भी आइए, तो आपको बिल्कुल आप मिस नहीं। मानस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर गणपति पर दिल्ली गया था, और मैं तो दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। दिल्ली में मैंने वो देखा था, मतलब दिल्ली में तो मैं कभी नहीं देखा था मैंने पहले, जब मैं ग्रो अप कर रहा था, कि वो गणपति वाला फेस्टिवल। लेकिन अब दुर्गा पूजा तो फिर भी होती थी, गणेश दुर्गा पूजा तो वहाँ पे होती है, वहाँ पे वो तो चित्ररंजन पा के वो तो मिनी बंगाली एक तरीके से, तो वो तो समझ में आता है हमको। लेकिन गणपति, अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं मानस, सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं सीमित है। खैर, वैसे तो गणपति के लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन दिल्ली में भी और नॉर्थ इंडिया में भी अब है वो कल्चर है। बिल्कुल मानस, सही कहा आपने जी। अनुज जी, आज का जो रिकमेंडेशन है वो कोलगेट पावलिप पे रहेगा। कोलगेट को खरीदारी करने की राय कोलगेट पे इसलिए है क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले 3 बार स्टॉक ने 1925 1950 की रेंज में सपोर्ट लिया है, और लास्ट सेशन में भी इसने 1950 के आसपास सपोर्ट लिया। रिकवरी जब देखने को मिली तो वहां पर वॉल्यूम्स थे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ। तो पैटर्न पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। यहाँ से फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी, और पिछले हाई जो कि 2050 थे, 2050 के थे, इसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो 2050 के टारगेट के लिए कोलगेट पावलिप में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1964 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2000 का कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। 30 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और कम से कम 50 रुपए के टारगेट से करिए। कोलगेट, यह है मानस का आज का प्रेफर्ड पिक। फ्राइडे को बढ़िया मूव्स डिलीवर करे थे, और फर्दर अपटिक्स देखने को मिलेंगे। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया पूना में भी जोर शोर से होता है। डगरू सेठ जाते हो आप क्या? पूना में तो बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी आशीष जी, पुणे में तो बहुत जोर शोर से होता है। इनफैक्ट गणपति की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने जो की थी, पुणे से ही शुरुआत की थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो इसका जो
बोलबाला है वो कुछ ज्यादा ही होता है, और जो पवित्रता आप कह सकते हैं हर घर में रहती है हमारे यहाँ पे भी। इनफैक्ट आज से ही हमारे यहाँ पे पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो यस, गणपति है, मूड अच्छा है, पॉजिटिव है। जैसे मुंबई में होता है लाल बाग का राजा, वैसे ही पुणे में होता है डगरू सेठ हलवाई का जी सबसे जी फेमस। जी। खूब भीड़ रहती है भाई साहब, गजब रहता है। खैर, कल्चरल कैपिटल है भाई स्टेट बिल्कुल। की। सतपाल साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। या थैंक यू, एंड सेम टू यू एंड सेम टू एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है बैंकिंग पे। बैंकिंग में अगर आपको एक चुनना है तो वैसे तो एक्सिस बैंक स्ट्रांग है, लेकिन एक्सिस के सिवा क्या लग रहा है अच्छा? तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक। इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। एक चैनल था, एक साइडवेज चैनल था, और ये चैनल था करीबन करीबन आप कह सकते हैं 100 रुपीज का। और ये 100 रुपीज के चैनल को इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दे के भी कम से कम 10 दिन हुआ है, और ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये घट नहीं रहा बाजार के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है इंडसइंड में, इसका जो टारगेट रहेगा 1510 का रहेगा, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं 1500 पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो हम 1510 टारगेट लेके इंडसइंड को बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1425। ओके, इंडसइंड बैंक, ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आशीष बहेती भी हैं हमारे साथ। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आपका स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू अनुज जी, एंड आपको भी और सारे दर्शकों को भी गणेश चतुर्थी की बधाइयाँ। अनुज जी, मेरा आज का टॉपिक रहेगा बजाज ऑटो। ये फ्राइडे को काफी चल चुका है, 6% का एक क्लियर मूव था, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत स्ट्रांग थे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एटलीस्ट 5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम थे इंट्राडे में, और डिलीवरी वॉल्यूम भी एटलीस्ट 3x के करीब थी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा। 15% का ओआई बिल्डअप भी था, और जिस हिसाब से 5000 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसे सरपास कंफर्टेबली करता हुआ देखने मिला। तो अब यही एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 5000 का ही स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी डिप आती है तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें 5300 का फर्स्ट टारगेट जल्दी देखने मिल सकता है। फ्राइडे का स्टॉक इन फोकस था, निफ्टी का टॉप गेनर था। क्या मूव करना था बजाज ऑटो में। यह है बहेती साहब, दिन के हाइस पे बंद हुआ था। बहेती साहब का आज फिर मंडे का प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे ट्रेडिंग आइडियाज। आगे चलते हुए आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया भी ऐड कर दूंगा। टीवीएस मोटर्स, गाबा सर का प्रेफर्ड आइडिया। नए हाई जोन्स पर सेटअप बढ़िया लगता है। 1476 का स्टॉप, 1550 का लक्ष्य। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कविता जी का प्रेफर्ड पिक, 1127 का स्टॉप, 1156 का टारगेट। कोलगेट पामोलिव, यह मानस का प्रेफर्ड आइडिया, 1964 का स्टॉप, 2050 के लक्ष्य। सतपुते साहब को बैंकिंग पसंद आ रहा है। इंडसइंड बैंक आज का प्रेफर्ड आइडिया, 1425 का स्टॉप, 1510 तक के लक्ष्य। और सिर्फ टीवीएस मोटर्स नहीं, बजाज ऑटो भी रडार पर रखिएगा। बहेती साहब का आज का आइडिया, 5000 का स्टॉप, 5300 के लक्ष्य।